हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए सफ़र में। तो दोस्तों, बहुत सालों बाद मैं बस का सफ़र करके जा रहा हूँ हरिद्वार, जिसमें मैं आज आपको बताऊँगा हरिद्वार के बारे में। तो दोस्तों, बस में बैठ के हम लोग निकल गए हरिद्वार के लिए। और बस में बैठकर एक अलग ही अनुभव मिलता है, क्योंकि अगर आप बाइक्स में जाते हैं या अपनी कार में जाते हैं तो सिर्फ आप अपने परिवार को या अपने आप को ही देख पाते हैं। पर बस में बैठकर ये अनुभव होता है एक नए लोगों को देखना, नए चेहरों को देखना। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। कोई किसी किस्म का आदमी आता है, कोई किसी किस्म का आदमी आता है, और कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इस बार हम गए बस में बैठ के। कुछ ही देर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए हरिद्वार बस स्टैंड। दोस्तों, आप लोग जब भी हरिद्वार आएँ तो आप जैसे ही बस स्टैंड से बाहर आते हैं तो जो ऑटो और क्या कहते हैं रिक्शा वाले जो गैंग्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो थोड़ा इनसे सतर्क रहें, क्योंकि आकर आपको घेर लेंगे। और आप अगर किसी भी रिक्शे वाले को आप रोकते हैं और जाने के लिए, तो ये लोग जाने नहीं देते हैं कि हमारे रिक्शे में बैठो, हमारे रिक्शे में बैठो। लड़ाई झगड़े तक की नौबत भी आती है। तो यहाँ पर आप इनसे ज़्यादा मुँह ना लगें और कोई एक अच्छा रिक्शा वाला देख करके आप बैठ के जा सकते हैं। तो हमने भी ऐसे ही किया और एक रिक्शा लिया और हम भी निकल लिए हर की पौड़ी की तरफ। तो दोस्तों, हरिद्वार नगरी एक ऐसी नगरी जहां हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ के स्नान मात्र से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। ये एक ऐसी नगरी है जहां आप हर किस्म के इंसान को देख सकते हैं। हर भाषा, गरीब अमीर, हर तरीके के इंसान आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथियों, हरिद्वार दो पर्वतों के बीच में बसा हुआ है। एक पर्वत बिल्लव पर्वत, जिस पर मनसा देवी मंदिर स्थित है, और दूसरा है नील पर्वत, जिस पर स्थित है चंडी देवी। और इसके बीच में बसा हुआ है हरिद्वार। हरिद्वार की अपनी एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है। तो चलिए दोस्तों, उस कहानी के बारे में जानते हैं कि कौन सी कहानी हरिद्वार से जुड़ी हुई है। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी के किनारे बसा एक प्राचीन और पवित्र शहर। हरिद्वार यानी कि हरि के द्वार, यानी भगवान विष्णु का द्वार। वहीं इसे हर का द्वार भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है भगवान शिव का द्वार। हरिद्वार को चार धामों का द्वार भी कहा जाता है। यहीं से चार धामों की यात्रा शुरू होती है। गंगा जी का हरिद्वार से ही होकर मैदानी इलाकों की ओर पहला प्रवेश होता है। यहाँ हर की पौड़ी सबसे प्रसिद्ध घाट है, जहाँ गंगा आरती के दिव्य दर्शन होते हैं। प्राचीन काल में राजा सागर के 60,000 पुत्रों का कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो जाना प्रसिद्ध है। उनके मोक्ष के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी। कहा जाता है कि गंगा सबसे पहले शिव जी की जटाओं में उतरी और फिर हरिद्वार से होकर आगे बढ़ी। इसलिए हरिद्वार को गंगा अवतार का पवित्र स्थल माना जाता है। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत की बूंदें हरिद्वार में भी गिरी थी। यही कारण है कि हर 12 साल में यहाँ कुंभ मेला लगता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। तो ये दोस्तों आपकी हर की पौड़ी, जो कि आप लोगों ने सबने देखी ही होगी, तो इसके भी मैंने आपको दर्शन करा दिया। बाकी मैं जो जो चीज़ें होंगी और चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा, छोटी छोटी चीज़ें। बाकी हरिद्वार तो सबने देखा हुआ है। देखो, ये पैसे निकाल रहे हैं। ये देखो पानी से। पैसे निकालने वाला गैंग, बहुत सारे गैंग हैं। वहाँ पे देखो। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जहाँ भगवान है वहाँ कोई भी इंसान भूखा नहीं रह सकता।
तो जैसे कि आप लोग ये बच्चों को देख रहे हैं, ये गोता लगाते हैं और हर गोते के साथ इनके पास कुछ ना कुछ निकल करके आता है जो इनके आम जीवन में इनको सरवाइव करने में मदद करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे घाट के बारे में जो धार्मिक रूप से बहुत ही पवित्र माना जाता है, जहाँ सारे के सारे शुभ काम किए जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम कुशा घाट के बारे में। कुशा घाट हरिद्वार का एक बहुत ही पवित्र घाट है, जहाँ जनेऊ और पितरों का पिंडदान जैसे शुभ काम किए जाते हैं। कुशा घाट का नाम कुशा घाट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक कुशा नामक पवित्र घास लगा करती है। हिंदू धर्म में कुशा पवित्र घास को अत्यंत शुभ और शुद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि कुशा घास भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए यहाँ पर किया गया कोई भी धार्मिक कार्य विशेष फल देता है। मान्यता है कि हरिद्वार में गंगा जी के किनारे कुशा घाट पर किया गया पिंडदान सीधे पितरों तक पहुंचता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण यहाँ पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ जनेऊ संस्कार कराने से माना जाता है कि बच्चा या व्यक्ति गंगा माता के आशीर्वाद से पवित्र जीवन की ओर बढ़ता है और पाप मुक्त रहता है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने भी यहीं पर यज्ञ और पिंडदान किया था ताकि उनके पाप धुल जाएं और उनके कुल परिवार को मोक्ष मिले। इसलिए आज भी श्रद्धालु कुशा घाट हरिद्वार पर आकर जनेऊ और पितरों का पिंडदान करते हैं ताकि परिवार में सुख शांति बनी रहे और पितरों की आत्मा को शांति मिले। तो ये है हमारा कुशा घाट। तो दोस्तों, ये है कुशा घाट। यहाँ पर लोग श्राद्धों के टाइम पे अपने पितरों को पितरदान करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे आपका व्रत भी यहीं होता है, व्रत जैसे जनेऊ वगैरह भी यहीं होता है और मुंडन वगैरह भी यहीं होता है। तो सारे शुभ काम आपके यहीं पे होते हैं। तो ये जगह है, यहाँ पे जो श्राद्ध में चढ़ाया जाता है, जैसे उसके बाद आप चारा दे सकते हो गायों को, लोग खिला रहे हैं, देखो। तो साथियों, भांजे का मुंडन कराने के बाद हम निकल गए घर की ओर। थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद हमें दिखाई दी एक अचार की दुकान, जहां से हमने थोड़ा सा अचार घर के लिए पैक करवा लिया और फिर हम निकल गए हर की पौड़ी की तरफ। साथियों, यहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रही है। उस अनाउंसमेंट को आप ध्यान से सुनिए। आप कभी भी किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं या किसी भी नदी में जाएं तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं ताकि आप लोग इसको सुने। घाटों पर लगी हुई संकल जंजीरों का प्रयोग करें। धारा के बीच में जाकर स्नान आदि न करें। माँ गंगा जी में कुल्ला, दातुन करना, तेल साबुन लगाकर स्नान करना, अपने उतारे हुए कपड़ों को गंगा जल से धोना मना है। और ये है मोहन जी पूरी वाले। भीड़ देखो मोहन जी पूरी वालों में। खाना है तुम्हें? नहीं, जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ पे आप पूरी आलू की सब्ज़ी मिलती है, बहुत अच्छी है, फेमस है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ से है मनसा देवी का पैदल रास्ता। आप लोगों को अगर मनसा देवी जाना है तो आप इस रास्ते से जा सकते हो। यहाँ से रहेगा आपका सीढ़ियों वाला रास्ता, और बाकी उसके बाद अगर आपको लिफ्ट करनी है तो आप लिफ्ट भी कर सकते हो। तो ये बहुत सालों बाद मैं कर रहा हूँ टुक टुक रिक्शे की सवारी। एक नया एक्सपीरियंस, दोबारा से पुरानी यादें ताज़ा हुई। तो दोस्तों, बस स्टैंड जाने के लिए हमने लिया टुक टुक रिक्शा, क्योंकि हर की पौड़ी से जब आप बस स्टैंड की तरफ जाते हैं तो आपको यही रिक्शे मिलते हैं। उसके बाद हमने रुड़की के लिए बस पकड़ी और हम अपने घर आ गए। तो ये था हमारा हरिद्वार का सफ़र।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाय बाय।